वह देश जिसने वंदे मातरम की गूंज पर आजादी का सूरज देगा, और एक वह आवाज जो ये कहती है कि वंदे मातरम पढ़ना मुर्दा कौम की पहचान है। वंदे मातरम पढ़ने वाला मुर्दा कौम। मौलाना मदनी का ये बयान सच्चाई, राजनीति और कट्टरपंथ का खेल। क्या वाकई कोई इस देश में खड़े होकर ऐसी बातें कह सकता है? और उससे बड़ा सवाल, ये सिलसिला आखिर कहां जा रहा है? आज देशभक्त डायलॉग में बात सिर्फ बयान की नहीं होगी, विचारधारा की होने वाली है। यह सिर्फ बयान नहीं है, यह एक चेतावनी है। मौलाना महमूद मदनी ये कहता है कि वंदे मातरम पढ़ना मुर्दा कौम की पहचान है। यह सिर्फ बयान नहीं है, यह एक चुनौती है भारत के लोकतंत्र को, भारत की एकता को और भारत की सहिष्णुता को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। आज हम उस बयान को खोलकर समझेंगे जिसने देश की राजनीति, समाज और धार्मिक संगठनों को हिला कर रख दिया है। मौलाना महमूद मदनी, जमीयत उलेमा ए हिंद का ये अध्यक्ष, एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ चुका है। आज देशभक्त डायलॉग पर हम पूछेंगे वो सवाल जो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता है, और दिखाएंगे मौलाना मदनी के बयानों के पीछे की पूरी कहानी, इतिहास, राजनीति, संगठन, कट्टरपंथ और मजहबी एजेंडा को। मौलाना कहता है कि वंदे मातरम पढ़ना मुर्दा कौम की निशानी है, और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने लायक नहीं। ये सिर्फ बयान नहीं है मेरे दोस्तों, ये वो चिंगारी है जो अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो समाज को दो हिस्सों में बांट कर रख देती है। सोचिए, एक देश जहां सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हो, जहां वंदे मातरम का विरोध कौम की पहचान कहा जाए, जहां जिहाद को जुल्म का जवाब बताया जाए, और यह सब भारत की सरजमी पर हो रहा है। भारत के संविधान की छांव में यह सब कुछ हो रहा है। भोपाल की एक बड़ी बैठक में जमीयत उलेमा ए हिंद की गवर्निंग बॉडी और मंच से गूंजता हुआ वो बयान जो इसके द्वारा दिया गया है, मौलाना के द्वारा, मुर्दा कौमों के लिए मुश्किलें नहीं होती। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ देंगे, ये पहचान है मुर्दा कौम की। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं मेरे दोस्तों, यह सीधे भारत की राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय पहचान और संवैधानिक भावनाओं पर सवाल है। लेकिन क्या यह पहली बार हो रहा है? नहीं। सरकार ये कहती है कि यह देश विरोधी, समाज विरोधी और संविधान विरोधी है। और ये मदनी कहता है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सब मुसलमानों को बदनाम करने की रणनीति है और बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं। और मदनी कहता है कि इस्लाम में जिहाद का मतलब है कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई, और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कौन सा जुल्म, किसके खिलाफ जिहाद, और कौन ये तय करेगा कि जुल्म हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन शब्दों को समाज ने बनाया है या घटनाओं ने मजबूर किया है? एक तरफ मदनी यह कहता है कि जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ संघर्ष, पर दूसरी तरफ दुनिया के ज्यादातर आतंकी संगठनों का आखिर नाम क्या है? उनके बैनर पर किस शब्द का इस्तेमाल होता है? तो मदनी बताइए। तो लड़ाई शब्दों की नहीं है, यहां पर विचारधारा की है। मौलाना कहता है कि अदालतें सरकार के दबाव में है। यह बयान सीधे सीधे देश की सर्वोच्च संस्था पर प्रश्न चिन्ह को लगाता है। फिर भी यह सवाल किसी मंशा से पूछा गया है। जब कोई नेता न्याय, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों पर सवालों को उठाता है तो उसका लक्ष्य सुधार का नहीं होता है, बल्कि आस्था को और भी कमजोर करना होता है। और यह मदनी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब वह संविधान का पालन करे। लेकिन जब कोई धार्मिक नेता देश की सर्वोच्च अदालत पर अविश्वास को जताता है तो उसका संदेश सिर्फ कानूनी नहीं होता है मेरे दोस्तों, उसके राजनीतिक और मजहबी मायने भी होते हैं। क्या यह न्यायपालिका पर क्या दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, या किसी बड़े नैरेटिव की यहां पर तैयारी करी जा रही है, नैरेटिव रचा जा रहा है? दिलचस्प बात यह है कि मदनी का पूरा परिवार सदियों से इस्लामी शिक्षा और राजनीति में प्रभावशाली रहा है। इसका दादा हुसैन अहमद मदनी देवबंदी विचारधारा का नेता, पिता असलद मदनी जमीयत का वरिष्ठ नेता, महमूद मदनी 1992 में देवबंद से एजुकेशन, 2001 से महासचिव और 2025 में फिर जमीयत का ये अध्यक्ष चुना गया है। मतलब बयान कोई साधारण व्यक्ति का नहीं है मेरे दोस्तों, पूरे समुदाय को ये प्रभावित करने वाले व्यक्ति का है। मतलब एक बात तो तय
तय है। मदनी यहां पर सिर्फ धर्मगुरु नहीं है, यह राजनीतिक प्रभाव वाला चेहरा भी है। क्या राजनीतिक घमासान शुरू करके आम लोगों तक लाने की कोशिश इसके द्वारा की जा रही है? एक तरफ मदनी तो दूसरी तरफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बीच में सामान्य हिंदू, सामान्य मुसलमान और भारत का ये समाज। एक तरफ हिंदू समाज से बार बार यह कहा जाता है कि आप सेकुलर रहिए, मतलब एक तरफ यहां हिंदू समाज से सेकुलर बनने रहने की उम्मीद करते हैं, बस आप भाईचारा को बढ़ाइए। पर सवाल यहां पर यह है कि क्या सिर्फ एक समुदाय के सेकुलर होने से समाज क्या सुरक्षित रह सकता है? दूसरी ओर मुस्लिम समाज में कट्टरता पर कोई खुला संदेश नहीं है, पर क्या उन्होंने कभी अपने समुदाय से यह कहा है कि कट्टरता छोड़ो, धर्म को राजनीति से अलग रखो? अगर हिंदू धर्म निरपेक्ष न रहे तो क्या मुसलमान सुरक्षित रहेंगे? और अगर मुसलमान कट्टरपंथ छोड़े तो क्या भारत और शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है? जब तक कट्टरपंथ को पवित्रता बताया जाएगा, जिहाद को नैतिक लड़ाई कहा जाएगा और मजहबी पहचान को राष्ट्र से ऊपर रखा जाएगा, तब तक सवाल उठेंगे, भारत में कट्टरवाद क्यों बढ़ रहा है? जब तक मदरसों में ऐसे पाठ पढ़ाए जाते रहेंगे जहां जिहाद को पवित्र बताया जाता है, जहां गैर मुस्लिमों को काफिर कहकर कमतर दिखाया जाता है, तब तक क्या कट्टरवाद कम होगा? कई देशों ने कट्टरपंथी मदरसों पर बैन लगा दिया है। भारत में ऐसा करने की बात अगर उड़ती है तो यह समुदाय पर हमला कह दिया जाता है। सवाल यहां पर धर्म का नहीं है, क्या सवाल सुरक्षा का है? मदनी यह कहता है कि नफरत की राजनीति करने वाले लोग देश के गद्दार हैं, देश प्यार से चलता है। बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या वही संगठन अपने अंदर पनप रही कट्टर मानसिकता पर बोलने को क्या तैयार है? अगर एक समाज यह मान ले कि उसका धर्म ही अंतिम सत्य है और बाकी सब यहां पर गलत है, तो संवाद आखिर कैसे होगा और ये सुधार कैसे होगा? जियो और जीने दो, ये विचार कब आएगा? कभी ये लोग कहते हैं कि आतंकवादी शक्तियां भारत में कभी सफल नहीं होंगी, लेकिन क्या जमीनी हकीकत यही है? देश में पिछले 3 दशकों से आतंकवाद हमले, कश्मीर, मुंबई और हाल ही में पहलगाम, फिर दिल्ली, क्या ये सब कट्टरपंथ की ताकत को नहीं दिखाते हैं? सम्मेलन में मोहब्बत के संदेश और एकता के नारे, लेकिन सवाल क्या ये बातें जनता के लिए हैं और बयान कट्टरपंथियों के लिए है? दोनों बातें एक साथ यहां पर सच नहीं हो सकती हैं। कट्टरवाद हर समाज के लिए जहर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई इससे ऊपर नहीं है। अगर मौलाना सच में शांति चाहते हैं तो उन्हें वंदे मातरम को मुर्दा कौम नहीं बल्कि भारत की आत्मा मानना होगा। वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं है, यह जमीन का सम्मान है। ये उन लाखों शहीदों, बलिदानियों की साच है जो मिट्टी में मिलकर भी देश को जीवित रखते हैं। अगर कोई इसे मुर्दा कौम कहता है तो उसे याद रखना चाहिए कि भारत कोई कौम नहीं है, यह हमारा घर है। और जब भारत के ये लोग उठते हैं तो इतिहास को बदल देते हैं। और जो अपने ही घर में मुर्दा कौम कहे उसे जवाब हम नहीं देंगे, जवाब देगा ये भारत का संविधान और भारत की ये जनता और भारत की ये एकता। भारत विविधताओं का देश है, मंदिर भी यहाँ है, मस्जिद भी यहाँ है, संविधान भी है, कुरान भी है, राम भी है, रहीम भी है, लेकिन भारत सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलता है। अगर आप भारत की एकता, सत्य और सुरक्षा के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चर्चा कीजिए और पूछिए, क्या भारत में कट्टरवाद के नाम पर क्या राजनीति हो रही है? मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग, जहां सच सिर्फ बोला नहीं जाता है और यहां पर दिखाया भी जाता है। जय हिंद मेरे दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।